तो यहाँ पर हम 10वीं गणित और चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। ये शब्द समस्या वाले प्रश्न हैं, इनका समीकरण बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसमें क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या घटाना है, ये सब बता रहा है। जैसे कह रहा है वैसे ही हम ये काम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है ना। ऊपर जानते हैं ये न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर अंश बटे हर होता है। ठीक है, अब हम पहले शर्त से चलते हैं। तो पहले शर्तानुसार मेरे पास जो भिन्न है ये है x और बटे में क्या है y। अब पहला वाला सीधा सा है कि भिन्न के अंश में हर में दोनों में कितना जोड़ना है 2, तो क्या हो जाएगा 9/11। तो अंश है x, इसमें क्या कर देना है 2 जोड़ देना है, हर में भी क्या कर देना है 2 जोड़ देना है। तो ये कितनी हो जाएगी 9/11। सिंपल सा है ना। पढ़ो और उसका इक्वेशन बनाओ। अब इसको थोड़ा इधर भेज देते हैं। तो ये 11x + 2 = 9 y + 2। तो आप तिर्यक गुणा तो समझते होंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। इसके हिसाब से इसको लिख दिए हैं। अब इसका कोष्टक खोल देते हैं। तो 11 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 11x धन। अब 11 का गुणा 2 से भी होगा तो कितना हो गया 22 बराबर। ये 9 का गुणा y से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y। और 9 का गुणा किससे हो जाएगा 2 से, तो 9 दून कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से x का ही मान सीधे निकाल देते हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये हो जाएगा 11x = 9y + 18 माइनस कितना हो गया 22। इस 22 का हम पक्षांतर करेंगे तो -22 हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ। इधर मैं सीधे x ही लिख देता हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा तो 9y तो है ही, ये +18 -22 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। कितना आ जाएगा 4, बड़ी में घटाओगे ना -4 हो जाएगा। और इसका बटे का जो 11 है यहाँ लिख देंगे। इस समीकरण को मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि यदि अंश में हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, अब मेरे पास भिन्न क्या थी x/y। क्या करना है इनमें, अंश में कितना जोड़ना है तो +3, y में कितना जोड़ना है +3, तो कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब यही तरीका हम आगे अपनाएंगे। इसका 6 का गुणा इधर और 5 का इसका गुणा इधर। तो अभी मैं लिख देता हूँ एक स्टेप। मेरे पास ये 6 हो जाएगा तो x + 3, ये 6 इधर चला जाएगा ना, और ये 5 इधर है तो बराबर ये हो जाएगा 5, और ये हो गया y + 3। इनका कोष्टक खोलेंगे तो 6x, फिर 6 का गुणा इससे तो +6 × 18, फिर ये 5y तो ये हो जाएगा 5y, और ये 5 × 3 = 15 प्लस क्या हो गया 15। ठीक है, अब इसको आगे हल करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पर बराबर ही लिख देता हूँ 5y प्लस हो जाएगा 15 माइनस कितना हो गया 18। इसका पक्षांतर कर लें क्या y वाले का, इसका पक्षांतर कर लेते हैं y वाले का तो ठीक रहेगा। y एक तरफ हो जाएगा। ये लिख देता 5y
बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 18। समझ में आ गया। 18 को हम इधर ले गए हैं इस साइड और 5 को इधर ले आए, 5y को। ये कितना बचेगा, अब ये 6x माइनस 5y तो है ही, और ये कितना आ जाएगा -3। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो x का मान हम निकाले थे ना इधर, इस मान को रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो समीकरण 2, यहाँ क्या लिखा है 6। अब यहाँ से कोष्टक लगा लेते हैं। ये जो x है, इस x को नहीं लिखना है, उसकी जगह पर ये x का मान लिखना है ना। तो कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे में कितना हो गया 11। ठीक है, फिर इसका पूरा उतार देंगे तो -5y बराबर कितना हो गया -3। फिर कोष्टक खोलना है, कोष्टक खोलेंगे तो 6 का गुणा इन दोनों भर में हो जाएगा, है ना। तो ये 9 छक्का 54y और 6 चौको 24 बटे में क्या लिखा है 11। ये -5y अलग से है, बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, अब मुझे 11 हटाना है, तो जिसके बटे में नहीं उसमें 11 का गुणा कर दो, या कह सकते हो पूरे में 11 का गुणा कर दो, या दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते हो, जिसके बटे में नहीं उसमें 11 का गुणा कर दो, यहाँ से 11 हटा दो। ठीक है, तो हम इस 11 का तिर्यक गुणा इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। तो ये 54y माइनस 24, इसको वैसे लिख देंगे। 11 का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 11 पछे 55y और बराबर 11 तिहाई 33। इस तरह से हम कर लेंगे। आगे और हल करके देखते हैं तो ये y वाले इधर ही रहने देते हैं। ये क्या है 54y माइनस 55y, ये लिख दिया। ये है -33 और ये क्या हो जाएगा +24। ठीक है, इसको घटा लेते हैं यार, घटाओ भला। घटेगा तो 55 में 54 घटेगा तो 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं तो माइनस कितना हो जाएगा y बराबर, यहाँ 33 में 24 घटाओ 9 आएगा ना, -9 तो यहाँ पर कुल मिला के y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। y का मान आ गया 9। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 है ना हमारे पास, इसमें हम मान रख देते हैं। चलिए रख के देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये है समीकरण 1। तो ये में क्या लिखा x बराबर ये हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे में कितना है 11। लेकिन y का मान हम कितना निकाले हैं 9। अगले स्टेप में रख देता हूँ। तो ये हो गया 9, y की जगह क्या लिखना है, ये y हटा देता हूँ ना, y की जगह क्या लिखना है 9। तो y की जगह कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन में कितना हो गया 11। तो x बराबर देखेंगे 9 नाम 81 माइनस 4 और बटे में कितना हो गया 11। अभी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 77 बटे 4, ये सॉरी 77 बटे 11। तो कितना आ जाएगा ये 7। x का मान 7 आ गया। अब यहाँ पर हमको उत्तर लिखना है। उत्तर हमसे xy नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भिन्न। भिन्न क्या माने थे x बटे y। तो x का मान कितना आया है 7, y का मान कितना आया है 9। तो ये हो जाएगा 7 बटे 9। इस तरह से इसका आंसर करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि हम एक्स वाई का मान लिख के आ जाते हैं परीक्षा में। एक्स बराबर कितना 7, वाई बराबर 9। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो आपसे पूछा है वो जवाब देना है। आपसे भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न का मान कितना होगा, तो 7 बटे 9 होगा।